बाप रे के हेलो, मैं जटाशंकर बोल रहा हूँ। अरे भाई मेरा गला चौक रहा, जटाशंकर बोल रहा हूँ। बोलिए कौन है? गोबर? किसका गोबर? अरे गोवर्धन का रे, क्या बात है? कव्वाली? अरे आए हाय, जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे भाई, सरपट दौड़ेंगे। नहीं क्यों पूछ पूछ साला बोल। अरे छुट्टी तो मिल ही जाएगी। अरे हमारे मालिक बड़े दयालु हैं, और नहीं है तो फिर ऐसा नौटंकी मारेंगे कि टप टप आंसू बहा के छुट्टी दे देंगे। हो तू एक काम कर, बिरजुआ है ना, उससे टिकट कटवा के बैकुंठ धाम के गेट पे मिल। ठीक है, हम वहीं आते हैं, जल्दी कर। ठीक है, गुड बाय। भैया ये रही मेरी चाल और ये रही आपकी मात। भैया क्या है जटाशंकर भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेहमानों का आने का वक्त हो गया है। इतना काम पड़ा है, इतना काम पड़ा है कि पान चबाने तक की फुर्सत नहीं है मुझे। और मुझे तो मेकअप करने की फुर्सत नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे मेहमान नहीं यमराज आ रहे हैं। आने पर नहीं, जाने पर रो रहा हूँ रे। मगर जा कौन रहा है? हमारे बचपन का दोस्त बिरजू कहाँ जा रहा है? यमराज के पास अस्पताल में पड़ा पड़ा आखिरी सांसें ले रहा है, हमें बुलाया है। यमराज ने? बिरजू ने। मालिक हमको 3.5 घंटे की छुट्टी दे दो। 3.5 घंटे की छुट्टी? उसका क्रियाक्रम भी तो हमें ही को करना है रे। अरे जाओ जाओ जाओ, अच्छा जाओ। खाना वाना? डोंट वरी, वो तो भाभी बना लेंगी। बर्तन बर्तन वो भैया मांज देंगे ना, उनके हाथ बहुत साफ है। शट अप यू। हेलो जी, जटाशंकर तो बाहर गए हैं। आप कौन? उसके दोस्त बिरजू? बिरजू, अरे आप तो अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे थे ना। क्या वैकुंठ धाम के गेट से बोल रहे हैं? अच्छा तो ये बात है, यानी कि जटाशंकर हॉस्पिटल का बहाना करके कव्वाली का मुकाबला देखने गया है। अरे उससे कह दो कि कव्वाली का मुकाबला देखने के बाद हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, अपनी आखिरी सांसें गिननी शुरू कर ले। आने दो जटाशंकर को, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी में झूठ बोलना भूल जाएगा। तुमको माफी कर दो। हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। अरे तुमने हमसे झूठ बोला। जानते हो हमें झूठ से कितनी नफरत है। पाप है, महापाप। वो मानता हूँ, लेकिन मगर। अरे मगर क्या, पानी में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने झूठ बोलने की? बड़े भैया दरअसल सच बोलता तो हमको छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए छोटा सा झूठ, छोटा हो या मोटा, लंबा हो या नाटा, खरा हो या खोटा, झूठ आखिर झूठ है। तुम्हें पता है अमेरिका में प्रेसिडेंट ने झूठ बोला तो क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ? हुआ नहीं, होगा। झूठ बोलने वाला सीधा नर्क में जाता है ना। मालिकों से झूठ बोलने वाला नौकरी से जाता है। इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए और सच के सिवा कुछ नहीं बोलना चाहिए। बड़े भैया हम हनुमान जी का डायलॉग बोल चुके, कसम खाता हूँ कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ। देखा, एक ही लेक्चर में सुधर गया। अगर मैं देश का लीडर बन गया तो पूरे देश को सुधार दूंगा। लेकिन आप खुद कब सुधरेंगे भैया? भैया भाभी देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लाई। क्या है ये रीटा? आप लोगों के लिए तोहफे हैं, खास अमेरिका से मंगाया है। अमेरिका से? हाँ जी, टेलीफोन पे अपनी सहेली से कहा तू आ ही रही है तो मेरे भैया के लिए स्वेटर और मेरे भाभी के लिए शॉल लेती आना। रीटा तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। मगर रीटा इतनी महंगी चीज लाने की क्या जरूरत थी? क्या भैया 2-4 हजार इधर उधर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लाई वक्त पे है, सर्दियाँ भी शुरू होने वाली है। भैया मुझे आपसे थोड़ा सा काम था। हाँ बोलो, क्या काम है? भैया वो म्युनिसिपल कमिश्नर आपका दोस्त है ना पुराना? हाँ हाँ हाँ, उसी से थोड़ा काम था। क्या काम? बाबूजी काम वाम होता रहेगा,
ये लीजिए, भाजी का जो पैसा दिया था उसका बिल है। अरे जटाशंकर, जी। देख देख रीटा हमारे लिए क्या तोहफे लाई हैं। इनके लिए स्वेटर, मेरे लिए शॉल। बताए कहाँ से लाई है? पता है, भिंडी बाजार से हम ही तो लाए हैं। अरे 175 का शाल और 150 रुपए का स्वेटर। अरे ये हम क्या सुन रहे हैं? जटाशंकर, कौन? इंसल्ट करा दी ना मेरी। मैम साहब, इंसल्ट हमने नहीं, आपके झूठ ने करवाई है। आपके अमेरिका में तो झूठ बोलने पर प्रेसिडेंट को बर्खास्त कर दिया जाता है, यहाँ तो खाली इंसल्ट हुई है। अरे प्यार से दिए हुए तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती। अरे नहीं तो क्या, देने वाले की मोहब्बत देखी जाती है। बड़ी मोहब्बती है ये। हम आते हैं। नमिता, नमिता तुम यहाँ बैठी हो? अच्छा, किताब पढ़ रही हो? क्या काम था? अरे अच्छा याद दिलाया। अब मुझे ना कल वो अपने भतीजे की ननन की शादी में जाना है। मेरे पास एक वो साड़ी है ना, वो बनारसी, अब नीली वाली? वेरी प्रिटी। अरे भाभी आप अब बता रही हैं, पहले बताना था ना। मैंने आज इनफैक्ट शाम को ही वो लॉन्ड्री में भेजी है। ना बीबी जी ना, वो साड़ी तो आपने पिछले हफ्ते भिजवाई थी लॉन्ड्री में। उनको आज ही शाम को आके निकाल के दिखाऊं क्या? वो नो, इट्स ऑल राइट नमिता, अगर नहीं देनी थी साड़ी तो ना देती। नहीं, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? इट्स ऑल राइट। अरे ओके। जटा, हाँ। ये क्या किया तुमने? वही जो आप लोगों ने सिखाया, सच बोलो, सच के सिवा कुछ न बोलो। ओह नो, मैं पूछता हूँ, तुम्हें उस बेवकूफ गधे उल्लू के पट्टे को खाने की दावत में बुलाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी भैया। वो बेवकूफ, वो गधा, वो उल्लू का पट्टा इत्तेफाक से मेरा बॉस है। हाँ, और उसी ने तो इसे प्रमोशन दी है। एग्जैक्टली। लेकिन इतनी जल्दी खाने का इंतजाम कैसे होगा? हो जाएगा भाई। कल रात हमने होटल से खाना मंगाया था ना, उसी में से बचा कुचा रखा हुआ है, वो उसके सामने डाल देंगे। कोई कुत्ता है क्या? है ना, पूरा बुलडॉग है, बुलडॉग। बोलता नहीं है, सिर्फ भौंकता है। अबे ये राजा हरिश्चंद्र का चेला है। कहीं तेरे बॉस के सामने इसने सारी बातें सच सच बक दी तो तेरी छुट्टी हो जाएगी। यार मैंने तो कह दिया, अब क्या करूं? इसको 2-3 घंटे के लिए यहाँ से रवा दफा करते हैं। गुड आइडिया। फॉर्मूला नंबर 24। बेटा बेटा बेटा, एक काम करो, हाँ मार्केट जाओ, ये लो 100 रुपए, चुन चुन के एक बुके खरीदो। बुके समझते हो? हाँ, गुलदस्ता। गुलदस्ता। उसके बाद 2-3 बसें चेंज करके मेरे दोस्त राजेश गुप्ता के घर जाओ, उसका हैप्पी बर्थडे है, उसको विश करो, बुके दो, 2-3 बसें चेंज करके फिर घर वापस आओ। क्या बात कर रहे हैं? ये सब करने में बेफजूल 2-3 घंटा लग जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर आपका बुलडॉग का खातिरदारी कौन करेगा? बुलडॉग की खातिरदारी हम करेंगे, हम सब करेंगे। तुम जाओ, जल्दी आओ। अरे क्या मत जाओ, जल्दी आओ। तुम जाओ, देखो, जाओ। हाँ। ओ भला टली। थैंक गॉड। ये मुसीबत तो टल गई। भाई विनोद, तुम्हारी फैमिली से मिलकर तो भाई बड़ा मजा आ गया। सर, हमारे फैमिली भी आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी सर। बेचैन कैसे ना होते? ये मेरा भाई आपकी इतनी तारीफ कर रहा था, कह रहा था इतने अकलमंद है, इतने इंटेलिजेंट है, इतने फेयर है, इतने स्लिम है, इतने ब्यूटीफुल है। वाकई जैसा सुना था वैसा ही पाया। तुमने तो सच कहा था विनोद, तुम्हारे बॉस जब बोलते हैं तो मुंह से तो फूल झड़ते हैं। थैंक यू। मैं तो कहती हूँ इनको तो अमेरिका में ही पैदा होना था। अगर ये वहाँ पैदा होते तो विनोद का प्रमोशन यहाँ कौन करता? अरे आप लोग इतना सीरियस क्यों हो गए? बात तो ये है कि अब बिस्कुट लीजिए ना, बिस्कुट। जी हम बताते हैं कि बात क्या है। कोई जरूरत नहीं है, तू जा। जटाशंकर, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आते कैसे नहीं बड़ी बेबी? वो क्या हुआ कि रास्ते में गुप्ता जी का नौकर मिल गया, तो उसी के हाथ में आपको वो बुके थमा दिए और झट से चले आए। कैसे कि यहाँ हमको कपूर साहब की खातिरदारी भी तो करनी है। अरे बेबी, यही कपूर साहब है ना? हाँ, प्रणाम कपूर साहब। प्रणाम प्रणाम। हमारा नाम जटाशंकर है। अभी थोड़ी देर पहले आप ही की बात चल रही थी कि जटाशंकर, तुम्हारी तबीयत खराब है ना? तुम्हें लैरिंजाइटिस है, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें गले को रेस्ट देना चाहिए। जाओ रेस्ट लो भाभी। दवा लिया है, दवा लिया है। कपूर साहब बड़ी सर खाना खाते हैं सर, भूख लगी है आपको? बड़ी हंसी आ रही है सर।
खाना तो बहुत ही टेस्टी है। ऐसा नहीं होगा टेस्टी सर, मेरी अपनी भाभी ने अपने हाथों से ताजा ताजा गरम गरम पेश किया है। फिर तो हमें डबल खाना पड़ेगा। बिल्कुल खाइए, आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं और मंगा लेती हूँ। अरे वो आपका नौकर जटा शंकर कहाँ है? जटाशंकर, उसको तो बहुत तेज बुखार आ रहा है, अब तो थर्मामीटर भी शर्माने लगा है। सर शर्म के मारे हमने उसको इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई पिला दी है कि अब वो चैन से सुत गया है, मेरा मतलब सो गया है। सो गया। अरे जटा शंकर, ये क्या हो गया? अरे किसने बांधा तुझे है? विजय भैया और विनोद भैया ने मगर क्यों? सच बोलने से रोकने के लिए। माँ जी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जाते हैं। ऐसा मत करो। मेरी बात सुन। अच्छा विनोद, हम चलते। भाई तुम्हारे घर में हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खाना था, तुम लोग बहुत अच्छे। अब दोबारा कब बुला रहे हो? सर जाओ, आपको भूख लगेगी सर। अब भी राजमा ही बनाएंगे। सर, ये आप ही का घर है, जब चाहे आप आ जाओ। अच्छा चलते हैं, एवरीबॉडी बाय बाय। हम आ गए। अरे जटा शंकर, तुम कहाँ थे? बंधे पड़े थे। बंधी पड़ी थी? किसने बांधा था? यही विजय भैया विनोद भैया ने। मगर किस कसूर पे? जाने दीजिए कपूर साहब, ये हमारा आपस का मामला है, ये हम आपको नहीं बता सकते। अच्छा ये बताइए, अभी जो आपने डिनर लिया वो कैसा लगा? डिनर नहीं, दोपहर के खाने को लंच कहते हैं और रात के खाने को डिनर कहते हैं। वो तो हम जानते हैं, लेकिन अभी जो आपने खाना खाया ना, वो रात का बचा हुआ डिनर था। रात का? आप लोगों ने रात का खाना बनाया था? बनाया नहीं था, होटल से मंगाया था। होटल से? सर आप भी इसकी बात पे विश्वास कर रहे हैं? ये तो झूठा है सर, झूठ बोलता है। हम झूठ नहीं बोलता है, बहुत। हम विजय भैया से पूछिए, हनुमान जी की कसम खा के मैंने बोला है, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। छोड़िए ना सर, इसकी बातों को छोड़िए सर। आप लेट हो रहे हैं सर, आपका 2 बजे मिस्टर जॉनसन के साथ अपॉइंटमेंट है। आप जाइए सर, आप जाइए, जाइए सर, जाइए सर। तो क्या कर रहे हैं आप? जटाशंकर, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? भैया हमने क्या किया है? क्या किया है? खाने के बारे में पूछने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो हमारा फर्ज था। तेरा फर्ज था, तेरा फर्ज नहीं था कि तू बताइए खाना कल रात का है और बाहर से आया है। अरे वो तो हमारे ज़बान से फिसल गया ना, लेकिन हमने और तो कुछ नहीं ना बताया। और कहना भी क्या बाकी था? बाकी जान लो, विनोद भैया ने अपने बात के बारे में कहा था, वो गधा है, उल्लू का पट्टा है, गधा है, और ये भी कहा था कि हमारा बॉस बुलडॉग की तरह भौंकता है। चुप चुप चुप। गुड, वेरी गुड। जटाशंकर, ये लोग हमारे बारे में और क्या क्या बोलते हैं? यहाँ क्यों? हम अपना मोबाइल भूल गए थे। मोबाइल? एक मिनट सर। सर आपका हैक तो है ना, और कुछ बॉडी में से मोबाइल सर आपका, आप जाइए सर। बाय बाय। ये मोबाइल भूलने से मालूम है हमें क्या फायदा हुआ? कि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने दिखने लगा, समझे? यू आर डिसमिस। हम तुमको नौकरी से अभी निकालते हैं। गुड बाय। सर हम आपको छोड़ के आते हैं, हम छोड़ के आते हैं। ओह माय गॉड, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन हमने जटाशंकर को सच्चाई का सबक सिखाया? वो कौन सी मनोज घड़ी थी जब हमने जटाशंकर को नौकरी दी? अब ये बताइए कि मैं उसको कैसे मनाऊं? मेरे पास एक आइडिया है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। देखो क्या है कि हम कपूर साहब को ये यकीन दिला देंगे कि जटाशंकर एक झूठा आदमी है। गुड। लेकिन ये सब होगा कैसे? मैं बताता हूँ। हम जटाशंकर को एक गलत न्यूज देंगे जो कि वो कपूर साहब को बताएगा, लेकिन जब कपूर साहब को सच्चाई का पता चलेगा तो जटाशंकर अपने आप झूठा साबित हो जाएगा। भैया 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 अब शुरू हो जाओ और आवाज में टेंशन रखो। अच्छा, क्या कह रहे हो विनोद? सही कह रहा हूँ भैया। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? कपूर साहब ऐसा के ही साथ? हो रहा है, सोचो क्या जमाना आ गया। अरे यार, ये तो घोर कलयुग आ गया। और कलयुग आ गया। किसी से दुश्मनी निकालने का ये क्या तरीका हुआ? अरे यार, वो कार में बैठे होंगे इस वक्त। और उस कार में होगा बम। ओह माय गॉड। ओह यस। अब क्या होगा? क्या होगा? बाल बच्चेदार आदमी उड़ जाएंगे कार के साथ ऊपर। अरे अरे, तू ऐसा कर, तेरे पास उनका कार्ड है, कार्ड में मोबाइल नंबर है, तू उनको इन्फॉर्म कर देना। मेरे पास कार्ड है ना, ये रहा कार्ड, उसमें उनका मोबाइल नंबर, लेकिन मैं उनको इन्फॉर्म नहीं करूंगा। अरे क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मुझसे दुश्मनी
निकाली, लेकिन मैंने उनके कार में बम फिट नहीं किया। क्यों मैं उनको इन्फॉर्म करूं? आप ही बताओ, क्यों करूं इन्फॉर्म? अरे नहीं यार, कर देना। नहीं, मैं नहीं करूंगा। आपको करना है तो करो, लेकिन मैं तो इस पचड़े में नहीं पड़ने वाला। आपको जो करना है आप करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ। अबे बॉस तेरा है पचड़े में, मैं क्यों पढ़ूं? हाँ। अजीब कठोर हृदय लोग हैं। एक आदमी की जान जा रही है, इसकी कोई परवाह नहीं किसी को। कोई उनको टेलीफोन तक नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं, मैं करता हूं। 9821010938। हेलो कपूर साहब, हाँ मैं जटाशंकर बोल रहा हूँ। सुनिए, आप फौरन गाड़ी से उतर जाइए। आपकी गाड़ी में बम रखा है, बम। अरे बकर बकर बाद में कीजिएगा, पहले जल्दी से उतरिए, भागिए। हाँ देखा मेरा कमाल। जब बॉस को पता चल जाएगा कि कार में कोई बम बम नहीं था, तो उसको यकीन हो जाएगा कि जटाशंकर एक नंबर का झूठा आदमी है। और उसके बाद बॉस को बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे एक सच्चे आदमी को झूठा साबित करके तुम लोग खुश हो रहे हो? खुश रहिए मालिक लोग, हम तो ये घर छोड़ चले। जटाशंकर, जटाशंकर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया का है? हम तुम्हारा फोन सुनकर जैसे ही गाड़ी से उतरे, वैसे ही गाड़ी के अंदर बम फूट गया। अरे हम बाल बाल बच गए। जटाशंकर, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। कपूर साहब, ये एहसान हमरा नहीं, हमरे मालिक लोगन का है। ये विनोदे बाबू से ही खबर मिली थी हमको। विनोद बाबू से? और का? विनोद, थैंक यू, थैंक यू विनोद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेंशन नॉट सर। मैंने जो गुस्से में तुम्हें कहा था, वो तुम सब भूल जाओ। सब भूल गया सर। तुम ऑफिस में काम पर आ जाना। आ जाऊंगा सर, आ जाऊंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मगर विनोद, हाँ सर। ये बताओ कि तुम्हें मेरी कार में बम की बात कैसे पता चली? बम बम वो सब थोड़ी लंबी कहानी है सर। मैं वो आपको ऑफिस में सुना दूंगा फिर कभी। लंबी कहानी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। कल तुम ऑफिस में ठीक टाइम पर आ जाना। आ जाऊंगा सर। अच्छा मैं चलता हूँ। एवरीबॉडी बाय। भूख लगे तो आ जाइएगा सर। अच्छा बाबूजी, अब हम भी चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अब जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इससे कहानी से सच्चे का बोलबाला तो हो गया, मगर झूठों का मुंह काला होने से बच गया। बोल, बोल साचे दरबार।